मेरे फाइटर्स कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। तो दोस्तों, आप सभी के बीच हम दो चर रैखिक समीकरण चैप्टर नंबर 3 का एक और लेक्चर लेकर के आ गए हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 3 दो चर रैखिक वाले समीकरण युग्म। हम आपको बता दें कि इससे पहले हमने यूट्यूब पर जीएफ फाइटर्स चैनल पर वहां पर दो चर रैखिक वाले समीकरण के युग्म जो हैं उसके 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। पहला, जिसमें हमने 10 वर्षों से लगातार पूछे जाने वाले बहुविकल्पीय एमसीक्यू वगैरह करा दिया है। ठीक। दूसरा लेक्चर जो है वो मिनिमम कैटेगरी में आने वाले क्वेश्चंस हैं जो 2 या 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तीसरा लेक्चर जो हमारा है वो आयु, समय यानी समीकरण बना करके किस तरह हल किया जाता है उस प्रकार के क्वेश्चंस है। ये लेक्चर चौथा होने वाला है जिसमें हम आपको ग्राफ विधि से जो समीकरण को हल किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर डेली आपको एक डेडिकेशन के साथ लेक्चर्स अपलोड कराया जाता है जिसमें प्योर क्वालिटी बोर्ड एग्जाम के लिए दी जाती है। ठीक। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम यहाँ पर आकर के अपना समय बर्बाद किए, नहीं, अभी भी आपके पास समय है। आप जाइए यूट्यूब पर जीएफ फाइटर्स को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए। उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर फाइटर्स 0.1 बैच जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे तरफ से दिया जा रहा है, चैप्टर नंबर पहला उसका हमने 3 लेक्चर अपलोड करा दिया। चैप्टर नंबर दूसरा उसका हमने 3 लेक्चर अपलोड करा दिया। 10 वर्षों से लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का उसमें संग्रह है। ठीक। तो ऐसे बने रहिए और चलिए बिना किसी देरी के साथ हम और आप मिलकर के क्वेश्चंस को हल करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने सवाल। चलिए देखते हैं। दो रेल पटरियां x प्लस टू आई माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित की गई इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अगर आपके बोर्ड में इस प्रकार का क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कैसे हल करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को हल करें। कैसे हल करोगे, आपको क्या करना है, पहले आंसर में क्या करोगे, यहाँ लिखोगे हल में करना क्या है आपको, पहले समीकरण को आप देखिए क्या दिया गया है। पहले आप लिखिएगे दिया है, क्या दिया गया है, समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण दिया गया है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। हमें इन दोनों समीकरण से एक एक समीकरण का कम से कम 2 निकालना है। ठीक। देखिए, इस समीकरण को लीजिए, समीकरण पहला, समीकरण फर्स्ट के लिए समीकरण फर्स्ट सारणी के मान, समीकरण फर्स्ट से सारणी के मान, समीकरण फर्स्ट से सारणी के लिए मान क्या करोगे, समीकरण फर्स्ट x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इससे क्या करोगे, आप x को यहाँ पर रोक लोगे। ठीक। ये दो को, ये जब है ये पूरे पद को भेजोगे तो 2y माइनस 2y हो जाएगा और ये 4 क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आप देखो इसमें अगर हम y का मान यहाँ देखिए y का मान 0 रख देते हैं, तब y इक्वल टू 0 कर देने पर ये माइनस का 2 बाहर, अंदर 0 प्लस का 4, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 4, तो x इक्वल टू 4, अर्थात जो x का मान आया वो 4 आया। इससे जो हमारा समीकरण का मान निकलेगा कि x और y है ना, ऐसे निकालोगे। एक एक समीकरण का कम से कम 2 मान तो आप निकाल ही लोगे, 2 मान आपको कम से कम निकालना ही है। अब आपको क्या करना है, देखिए x बराबर अगर हम y का मान 0 रख दें तो x का मान 4 हो जाएगा। अगर हम x का मान 2 रख दें, अब यहाँ पर हम y बराबर 2 रख दें तब x का मान क्या होगा
x बराबर -2 और 2, यहाँ देखिए y का मान 2 रख दिया, +4, 2 में 2 का गुणा हुआ तो -4 +4, x बराबर माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x बराबर 0 आया। अगर हम y का मान 2 रख दें, y का मान 2 रख दें तो x की वैल्यू 0 हो जाती है। ये समीकरण पहला हो गया। हम क्या करेंगे, अब समीकरण सेकंड के लिए देखेंगे। समीकरण सेकंड से सारणी के लिए मान। अब क्या करोगे, इसको देखो, 2x + 4y - 12 = 0। आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि इसमें देखिए यहाँ 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12। हम क्या करेंगे, या तो आप ऐसा कर दीजिए कि 1/2 से भाग दे दीजिए, आप ऐसा कह सकते हैं, या फिर आप इनमें से 2 को कॉमन कर लीजिए। समीकरण में 2 को कॉमन कर लीजिए, ऐसे 2 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस लगाओ, 2 दूनी 4, 2y, फिर माइनस, और फिर 2 छक 12, यहाँ 6 हो जाएगा बराबर 0। इस 2 को यहाँ भेजोगे तो 0 हो जाएगा, अर्थात x + 2y - 6 बराबर 0। ठीक, अब क्या करना है, इस x को देखो, इस पूरे पद को अगर हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो x को रोक करके और 6 माइनस का 2y माइनस का 6 इधर कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इसके मान के लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए इसको आप निकालिए, अगर नहीं निकलता है तो फिर मैं बताऊंगा। कमेंट में बताइए इसका मान क्या होगा। चलिए देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर ये 2 है तो ये माइनस में हो जाएगा, और -6 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर हम देखिए, आप लोग y का मान 0 कर दें, y का मान 0 कर दें, तब x बराबर -2 और y का मान 0 हो गया, प्लस का 6, तब x = 0 + 6 = 6। अर्थात हम यहाँ जो देखेंगे समीकरण, x और y के लिए जो समीकरण बना हमारा, ये देखिए, फिर y का मान 0, x का मान 6। फिर आप देखिए, अगर हम y का मान 3 कर दें, y का मान 3 कर दें तो x बराबर -2 ब्रैकेट में 3 + 6, x -2 3 जा 6, अर्थात 6 हो गया +6, माइनस से प्लस कैंसल आउट। अगर हम अगर हम y का मान 3 कर देते हैं तो x का मान जो है 0 हो जाता है। अगर हम y का मान 3 कर देंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हम इसको ग्राफ पर दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। आप भी बनाइए ग्राफ और हमारे टेलीग्राम पर इसको सेंड कर सकते हैं, या आप हमारे इंस्टा पर इसको भेज सकते हैं। इंस्टा आईडी GA फाइटर्स, टेलीग्राम आईडी GA फाइटर्स ऑफिशियल, और यूट्यूब आईडी का नाम है GA फाइटर्स, है ना। तो जाइए यूट्यूब पर और GA फाइटर्स को सब्सक्राइब करिए। तब तक हम इसको मिल करके आपके साथ क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, है ना। तो चलिए अब हम आपके सामने इसका ग्राफ बनाते हैं, फाइनल ग्राफ क्वेश्चन का। दिए गए सारणी के मान से ग्राफ निरूपण। दिए गए सारणी
से दिए गए सारणी के मान से, दिए गए सारणी के मान से ग्राफ का निर्माण या निरूपण कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, पहले एक ऐसे पाई खींची, हमने जैसे खींचा, फिर एक ऐसे खींची, हो गया। इसको y अक्ष बोलिए, ये माइनस का, ये प्लस का, ये x अक्ष है, ये माइनस का, ये प्लस का। आपके जितने मान आए हैं सब पॉजिटिव आए हैं, तो आपको पॉजिटिव पॉजिटिव चलना है। कैसे? ये 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इधर देखिए 0 तो है, 1 2 3 4 5 6। अब आपको करना क्या है, पहले आप देखिए क्या करना है। y का मान 0 है, y का मान 0 है, तो y का मान भाई 0 रखो। y ये रहा y ना, और इस y का मान 0 है, यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया। अगर y का मान 0 है तो x का मान 4 हो जाता है, x। अब x वाले पर देखो, ये रहा 4। अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 4 हो जाती है। अगर हम y का मान 2 कर दें, अगर हम y का मान 2 कर दें तो x की वैल्यू 0 हो जाती है, x की वैल्यू 0 हो गई। अब क्या करोगे भैया, अब आपको इसको इससे मिला देना है, ऐसे इसको ऐसे मिला दोगे, है ना। ये 2 से 4 पर चला गया। ये समीकरण पहला है आपका। अब देखिए समीकरण सेकंड में, ये समीकरण कौन सा है? पहला समीकरण है। पहले समीकरण का मान यहाँ पर मान लिख दिया ना, देंगे क्या, 0 का मान 4, यहाँ पर 0 का मान 4 का मान 0, और यहाँ पर 0 का मान 2, ये हम रख दिए। अब क्या करेंगे, समीकरण को साथ ही साथ लिख दो, x + 2y माइनस 4 = 0। अब सेकंड समीकरण में देखो क्या कर रहा है, x की वैल्यू अगर हम 6 कर दें, x की वैल्यू 6 कर देते हैं तो y का मान 0 हो जाता है। चलो हो गया। अगर x का मान हम 3 कर दें, x का मान हम 3 कर दें, x का मान 3 कर दिए और y का मान 0 कर दिए, तब अगर y का मान हम 0 कर दिए, अगर हम y का मान 0 कर दिए तो x की वैल्यू 6 हो जाती है। अगर हम x का मान 3 कर दिए, अगर हम वंस अगेन फिर से देखिए आप लोग, अगर हम x की वैल्यू 0 कर देते हैं, y की वैल्यू 0 कर दें, अगर हम y की वैल्यू 0 कर दें, ये रहा 0, अगर ये y का मान 0 है तो मतलब 0 कर दिया तो x की वैल्यू 6 हो गया, करेक्ट। अगर हम y की वैल्यू 3 कर दें, ये रहा 3, तो x का मान 0 हो जाता है। y का मान अगर हम क्या करते हैं, 3 कर दें, y का मान कहाँ है, या 3 है, और x का मान 0 हो जाता है। तो इसकी वैल्यू जो बनेगी पूर्णतः ग्राफ ये इस प्रकार बनेगा, जिस पर 0 का मान 6, यहाँ आ जाओगे तो 6 का मान 0, और y पर जाओगे तो 0 का मान 3, 0 का मान 3। ये समीकरण कौन सा है, 2x + 4y माइनस 12 = 0। इस प्रकार हम समीकरण को हल करते हैं। तो ग्राफ से संबंधित जो बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार, कुछ क्या यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने 2 से 4 क्वेश्चंस छाट करके लेकर के आए हैं जो बोर्ड में करीब 3 से 4 वर्ष तक पूछे गए हैं। आपको बता देंगे, हैरानी होगी, 19 में ये
6 नंबर में आया था, 4 और 6 नंबर में। 23 के एग्जाम में ये 4 नंबर में पूछा गया। 24 वाले में इसको भी दिया गया था 8 नंबर के, उसमें सिद्ध वाले में जो आता है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको बोर्ड में दिए जाते हैं आपको उलझाने के लिए। और बच्चे जो थोड़ा लो या मीडियम साइज के होते हैं उनके लिए ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, सवाल को ना लगा पाने में या उनको कंफ्यूज करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का हम सलूशन जीएफ फाइटर्स दिलाता है। इसीलिए बोलते हैं आपको जीएफ फाइटर्स को सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए। अभी भी समय आपके पास है, अगर अभी भी आप हमसे जुड़ते हो सॉरी, तो बोर्ड तक आप बहुत बेहतर काम करोगे, है ना। हल्के में मत लीजिए। तो दोस्तों ये रहा अगला सवाल। ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण का निकाय 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 6 के अंततः अनेक हल हैं। आपको दिखाना है कि इसके अनेक हल हैं या नहीं हैं। कैसे दिखाओगे? ग्राफीय विधि द्वारा। चलिए सेम पहले सवाल जैसा एकदम टू कॉपी पेस्ट। देखिए ये 2023, इससे पहले जो क्वेश्चंस कराया था वो भी 2023 में आया था। ये और वो ऑप्शनल में हुआ था, है ना, ऑप्शनल में आया था। चलिए बिना किसी देरी के हल करते हैं। हल क्या करेंगे? पहले ग्राफ सॉरी दिए गए समीकरण को उतारते हैं। दिया है, क्या दिया है समीकरण? 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। समीकरण अगला 9x माइनस 3y इक्वल टू 6। फिर क्या करेंगे भाई? हम दिए गए समीकरण से सारणी के लिए मान निकालेंगे। तो समीकरण फर्स्ट से सारणी के लिए मान, समीकरण फर्स्ट से सारणी के लिए मान। समीकरण फर्स्ट 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब क्या करोगे? 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 सॉरी 2 बोला है, चलता है। फिर क्या करेंगे भाई? करना क्या आपको? y को इधर रोक लो। अब हम आपको एक चीज बता रहे हैं, करेंगे नहीं। देखिए ये y माइनस का है, अगर इस y को इधर ले जाओ तो y प्लस का हो जाएगा, और इस 2 को इधर लेकर के आएंगे तो 2 माइनस हो जाएगा, अर्थात y इक्वल टू 3x माइनस 2। समझ गए ना? अगर नहीं समझ पाए तो देखो 3x माइनस वाई बराबर 2। अगर हम y को इधर ले आए तो ये कितना हो जाएगा? 3x माइनस 2। इसको क्या लिख सकते हैं? y बराबर 3x माइनस 2, इस प्रकार कुछ, है ना। तो चलिए अगला अब आगे इससे देखें। x और y के लिए समीकरण का मान जो निकालेंगे, क्या निकलेगा? अगर हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो y हमारा कितना आ जाएगा? माइनस 2। अब कैसे? देखो x की वैल्यू 0 रखने पर तो y इक्वल टू, अब इसमें 0 रखो, 3 में अगर 0 का गुणा करोगे माइनस 2 तो 3 0 0 माइनस 2, y बराबर 0 कितना हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें, अगर x बराबर 1 रख दें तब देखो y बराबर 3 में 1 का गुणा कर दो माइनस 2, तो 3 1 9, 3 माइनस 2 बराबर 1, y का मान भी 1 आ जाएगा, अर्थात x का मान 1 रखने पर y की वैल्यू 1 हो जाती है। अब चलिए समीकरण सेकंड का मान निकालते हैं। चलिए समीकरण सेकंड के लिए, समीकरण सेकंड के लिए मान। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आप जिस तरह सॉल्व करते हो सवाल को, अगर हम ऐसे बोर्ड में करके आएंगे तो क्या हमारा नंबर कट जाएगा? तो भैया डोंट वरी, बोर्ड वाले आपका नंबर एक भी नहीं काटने वाले, बशर्ते आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो और सवाल स्टेप बाय स्टेप लगा होना चाहिए, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए समीकरण
फर्स्ट के लिए सारणी का मान, समीकरण फर्स्ट से कोई बात नहीं, से सारणी का के लिए मान। अब देखिए समीकरण सेकंड क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 6। क्या करेंगे हम इन सब में क्या करेंगे, 3 को कॉमन कर लेंगे, 3 को कॉमन कर लिए, बचा क्या, x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 6, तो 3x माइनस वाई बराबर 6/3 कट हो जाएगा, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, y को इधर ले जाएंगे और 2 को इधर ले आएंगे, अर्थात जो समीकरण बनेगा वो 3x प्लस 2 इक्वल टू वाई हो जाएगा, है ना। अब इसके लिए समीकरण का मान x और y की वैल्यू। अब आप बताओ इसके लिए हम समीकरण का मान क्या रखेंगे। अगर हम x का मान 2 रख दें, अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें भैया, x की वैल्यू 0 रख देते हैं, 3 में 0 रखो प्लस 2 बराबर y, तो कितना आ जाएगा 2। x का मान 0 रखने पर इसका मान क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, y 2। अगर x का मान हम 1 कर दें, देखिए हमसे मिस्टेक हुआ है, ये 2 जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो मतलब ये मान माइनस में आएगा। अब देखिए अगर हम x की वैल्यू 1 रख देते हैं, x की वैल्यू 1 रख दे, तो 3 में 1 का गुणा कर दो, माइनस 2 y, तो 3 एकम 3 2 y, कितना हो जाएगा 1 बराबर। कुल मिलाकर के x में 1 रखोगे तो y का मान 1 आ जाएगा। अब इन दोनों समीकरण के मान से जो मान मिला है उसका हमको ग्राफ बनाना है। तो क्या आप इसका ग्राफ स्वयं बना सकते हैं? अगर बना सकते हो तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखो। चलिए निकाले गए समीकरण से ग्राफ निरूपण, निकाले गए समीकरण के मान से, समीकरण के मान से ग्राफ निरूपण कैसे करोगे? एक ऐसे पाई खींचोगे, एक रेखा ऐसे खींचोगे, इसको x पॉजिटिव, इसको x अक्ष कहते हैं, इसको अक्ष कहते हैं, इसको भी ये y अक्ष माइनस का और ये प्लस का y अक्ष। सेंटर 0 होता है। इसके बाद 1 2 3 4, इधर का प्लस ऊपर वाला 1 2 3 4, इधर का -1 -2 -3 -4, नीचे वाला -1 -2 -3 -4। अब आप केयरफुली देखिएगा, इस बार क्या करने वाले हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 कर दें, x ये वाला लाइन, सॉरी, अगर इस लाइन का मान हम 0 कर दें तो y की वैल्यू जो है वो -2 हो जाती है, ये रहा पहली बात। अगर x की वैल्यू 1 कर दें, x की वैल्यू 1 कर दें तो y का मान 1 हो जाता है, ये रहा, है ना। अब फिर देखिए ये दोनों कुछ इस प्रकार ऐसे ऐसे मिलेंगे, है ना। अगर x का मान 0 कर दें, इस पर यह रहा 0, y का मान -2 हो जाता है, फिर वही चीज। अगर x की वैल्यू 1 कर दें, ये चीज,
तो y की वैल्यू 1 हो जाता है ये चीज। तो मतलब समीकरण हमारा जो आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा। ऐसे आप थोड़ा सही बना लीजिएगा, हमसे ऐसे बन गया है। ये इधर को सीधा ले जाएंगे इस तरह, है ना। अब ये क्या बन जाएगा, ये समीकरण जो बनेगा ये 0,2, इसका भी समीकरण यही 0,2, ठीक। इसका समीकरण 1,1 और 1,1, दो समीकरण इसका दोनों का बन गया, है ना। अब ये चीजें इस प्रकार लगाई जाती हैं। ऐसे हम ग्राफ बनाते हैं, एक एक का पहले आप कैलकुलेशन करके एक एक का समीकरण का मान निकालो। मान निकालने के बाद इसका निरूपण कर दो ग्राफ वाला। अब ये ग्राफ पर निरूपण हो गया। अब हमें बताना ये है कि अंततः अनेक हल है या नहीं है। अब आपको क्या लगता है, इस समीकरण के निकाय का अनेक हल होगा या नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। तो आप इस चित्र को क्या देखकर क्या अनुमान लगाते हो। देखिए दोनों समीकरण का जो रेखा है निरूपण वाला वो एक ही है। चित्रानुसार, ऐसे लिखिए, चित्रानुसार समीकरण फर्स्ट व सेकंड का ग्राफ निरूपण एक ही है। अतः ये दोनों क्या होंगी, संपाती रेखा होगी, संपाती होगी। अतः ये संपाती रेखा होगी और इसीलिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड के अनंत हल होंगे। और इसीलिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड दोनों के अनंत हल होंगे, है ना। वही अंततः इस प्रकार हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। आज के लेक्चर में हमने भले ही कम क्वेश्चंस किए, बट जो क्वेश्चंस किए हैं वो बहुत ही प्योर क्वेश्चंस थे, जो बोर्ड में हर बार किसी ना किसी रूप में आते रहते हैं। तो चलिए आज के लिए, आज के इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगला लेक्चर, अब ये चैप्टर समाप्त होता है, दो चर रैखिक वाले समीकरण युग्म लेक्चर नंबर 4, है ना। इसके 4 लेक्चर बनाए। पहले लेक्चर में हमने बहुविकल्पीय एमसीक्यू वगैरह करा दिया, जो कि 10 वर्षों से बार बार विकल्प के रूप में और 3 वर्षों से एमसीक्यू के रूप में पूछे जाते थे क्यूआर पर, है ना। उसके बाद हमने एक और लेक्चर लाया आप सभी के लिए कि बच्चों को क्यों ना हम विकल्प के टाइप से, जो मतलब 2 नंबर में या 4 नंबर में शॉर्ट पूछे जाते हैं, जो बच्चों में कंफ्यूज कर देते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चंस लाए। फिर उसके बाद हमने विस्तृत प्रश्न लेकर के आया, उसको भी कराया। उसके बाद हमने ग्राफ पर, ये देखिए ग्राफ से संबंधित सवाल करा दिया। एक क्वेश्चंस लेकर के आए थे जो आयु और समय पर डिपेंड होता है, समीकरण बना करके हल कैसे करते हो, इस प्रकार का। तो कुल मिलाकर के आपका चैप्टर 3 दो चर रैखिक समीकरण युग्म हमारे तरफ से पूर्णतया समाप्त होता है। अगर आपको लगता है कि सर हमें किसी प्रकार का और क्वेश्चंस जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम जरूर उस पर एक लेक्चर अलग से ले आएंगे, है ना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बस धन्यवाद।